पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया जंग से सबक सीखते हुए फौजी क़यादत ने एक रॉकेट फोर्स तश्कील देने का फैसला किया है। अस्करी ज़राए के मुताबिक हालिया जंग ने फौजी क़यादत को ये इदराक दिया है कि रिवायती जंग के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स और गाइडेड मिसाइल्स के मौसर इस्तेमाल के लिए एक अलहदा कमांड तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि जंगी हालात में फौरी फैसले किए जा सकें। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान जंग में फतह के बाद मिसाइल के मौसर और मोहलिक हमलों के बाद ज़रूरी था कि इस अस्करी सलाहियत को फ़रोग देने के लिए फौज के अंदर एक अलहदा कमांड तश्कील दी जाए। इस वक्त फौज में अस्करी नौयत के दो शोबे हैं, एक रिवायती तोपखाना और दूसरा स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल शामिल हैं। स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स भी पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक हथियार कब और कहां इस्तेमाल करने हैं, इसका फैसला नेशनल कमांड अथॉरिटी करती है। जराये का कहना है कि नई तश्कील करदा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड आर्टिलरी और स्ट्रेटेजिक हथियारों वाली कमांड से मुख्तलिफ होगी। ये कमांड किसी भी जंग के दौरान दरमियानी रेंज के मिसाइलों को इस्तेमाल करते हुए और न्यूक्लियर जंग शुरू करने का तासुर दिए बगैर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाएगी। ख्याल रहे, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में रिवायती और गैर रिवायती दोनों इकसाम के मिसाइल शामिल हैं। गैर रिवायती निज़ाम का ताल्लुक एटमी सलाहियत से है, जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत आते हैं और उनका कंट्रोल स्ट्रेटेजिक प्लानर डिवीजन के पास है, जबकि नई तश्कील करदा रॉकेट फोर्स कमांड सिर्फ रिवायती वारफेयर यानी बगैर एटमी हथियार के मिसाइल्स की कमान संभालेगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस कमांड के क़याम का मतलब ये नहीं कि नई फोर्स तश्कील दी जा रही है, बल्कि ये एक नया हेडक्वार्टर और कमांड सिस्टम है जो पहले से मौजूद तवील फासले के तोपखाने को मुनज़्ज़म, मरबूत और ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए कायम किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हालिया पाक भारत जंग से सबक सीखने के बाद पाकिस्तान आर्मी आइंदा रिवायती जंगों में रॉकेट फोर्स का ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। फतह मिसाइल जैसे सिस्टम अब आजमाइशी या अलामती इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि बाकायदा जंगी हिकमत अमली का मुस्तकिल हिस्सा होंगे। दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली के मुताबिक स्ट्रेटेजिक हथियार तवील फासले तक जाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि रिवायती तोपखाना एक महदूद इलाके में होने वाली जंग में इस्तेमाल होता है। पाक फौज का स्ट्रक्चर रिवायती तौर पर कोर्स पर मुश्तमिल है, जबकि इस वक्त दो कमांड्स भी मौजूद हैं। हर कोर एक खुद मुख्तार जंगी यूनिट होता है, जिसकी क़यादत एक लेफ्टिनेंट जनरल करता है। पाक फौज में इस वक्त 9 फाल कोर्स और 2 कमांड्स हैं, जिनमें हर एक की अलग जिम्मेदारियां और जोग्राफियाई दायराकार है। एयर डिफेंस कमांड पाक फौज की फिजाई दिफाई सलाहियत यानी दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइल के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। आर्टिलरी डिवीजन का किरदार पाकिस्तानी फौज के तोपखाने से मुंसलिक है। इस वक्त पाकिस्तान फौज के पास 2 फाल आर्टिलरी डिवीजन है। गुजरावाला और पन्नू आकिल इन डिवीजन में कम, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले तोपखाने शामिल हैं। माजी में फतह मिसाइल जैसे सिस्टम, जिनकी रेंज 150 से 400 किलोमीटर तक है, आर्टिलरी डिवीजन्स के तहत इस्तेमाल किए जाते थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि नई रॉकेट कमांड के क़याम का मतलब यह है कि मुस्तकबिल में इन मिसाइलों को मरकजी, मरबूत और तेज फैसलों के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक साबिक फौजी अफसर ने बताया कि यह फैसला पाकिस्तानी फौज के आर्टिलरी डिवीजन की अफादियत को बढ़ाने के लिए किया गया है, खास तौर पर इन रॉकेट्स और मिसाइलों के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के लिए जो रिवायती जंग में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील से कबल एशिया के कई ममालिक ने रॉकेट फोर्स बनाई हैं। इंडिया, चीन और रूस में रॉकेट फोर्सेज पहले से मौजूद हैं और हर मुल्क की फोर्सेज के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। इंडिया ने अपनी रॉकेट फोर्स चंद साल कबल तश्कील दी थी, जिसका मकसद जंग में एयर फोर्स की बराह रास्त शमूलियत के बगैर कम खर्च सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाहियतों को फरोग देना है। इंडिया ने इसी तनाजुर में 2023 में जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल बनाए, जिनकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। इंडिया ने हालिया पाक भारत जंग में इस रॉकेट फोर्स के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले किए थे, जिनमें मुरीद के और बहावलपुर भी शामिल थे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।